सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अब इस बार जो भी कैंडिडेट आता है उससे हमें यही उम्मीद रहेगी कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमें जल्द से जल्द निकाल के दे। जैसे डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा, काफी टाइम से सिर्फ हमें आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रास्ता नहीं निकला है। उसके बाद रास्तों की जो हालत है इतनी बुरी है, बस से बदतर हो चुका है। और पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये सब जो भी कैंडिडेट आता है उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके जनता उस पर विश्वास करेगी और उसे वोट देगी और उसे जिताएगी। आने वाले 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां चुनाव को लेकर राजनीतिक पक्षों के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हो चुके हैं और अब चुनावी प्रचार भी शुरू हो चुका है। आज बात कर रहे हैं अंबरनाथ विधानसभा की। अंबरनाथ विधानसभा पर कुल 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, पर अगर बात करें तो यहाँ मुख्य तौर पर महायुति के उम्मीदवार 3 बार के आमदार बालाजी कणिकर की टक्कर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजेश वानखेड़े से है। बालाजी कणिकर अंबरनाथ विधानसभा से 3 बार आमदार रहे हैं और चौथे टर्म की तैयारी कर रहे हैं, पर इस बार उनकी राह आसान नहीं। तो वहीं राजेश वानखेड़े 2014 के विधानसभा चुनाव में बालाजी कणिकर को जोरदार टक्कर दी थी, पर उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अंबरनाथ विधानसभा में उल्लासनगर कैंप 4 और कैंप 5 का हिस्सा है, जहां नागरिकों की माने तो उल्लासनगर कैंप 5 में कुछ विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर नागरिक शहर से पलायन कर रहे हैं। हालांकि शहर में कुछ सड़कों के कंक्रीटकरण का कार्य तो शुरू है, पर कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते नागरिक रास्तों के गड्ढों, रास्तों पर उड़ती हुई धूल से परेशान है। नागरिक अब भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जहां अब तक शहर की धोखादायक इमारतों का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं कैंप 5 में अवैध डंपिंग ग्राउंड, जिसे हटाने को पिछले 8 और 9 वर्षों में सत्ता पक्ष द्वारा केवल आश्वासन ही दिए गए। डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए कई सामाजिक संगठनों ने, स्थानिक नागरिकों ने कई आंदोलन किए, पर हर बार केवल आश्वासन, 2 महीने में हटेगा तो कभी 6 महीने में, ऐसा बोल बोल कर 9 वर्ष बीत चुके हैं, पर अवैध डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा है, ऐसा स्थानिकों ने बताया है। वहीं शहर में बढ़ती गुंडागर्दी, बढ़ती गुनहगारी और खुलेआम नशे के कारोबार पर कोई अंकुश नहीं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कैंप 5 के व्यापारी नेता आकाश वाधवानी ने शहरवासियों से अपील की है कि अब मतदाताओं का समय है कि आपको लगता है शहर में विकास हुआ है, और अगर विकास नहीं हुआ है तो आप फैसला लेकर मतदान करें। जय झूलेलाल सभी व्यापारी भाइयों को और सभी शहरवासियों को। सबसे पहले दीपावली की सभी शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जैसे चुनाव नजदीक आ गए हैं, 20 नवंबर को चुनाव की तारीख है और सभी नेता अपने प्रचार में जुट गए हैं, चाहे वो विधानसभा 140 हो, 141 हो या 142 हो, सभी अपने प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन आम जनता की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों की हालत आप देख सकते हैं कैसी है, कोई सफाई का कोई भी वातावरण यहाँ पे नहीं है। पानी की समस्या है, क्राइम इतना हमारे उल्लासनगर में बढ़ चुका है कि आप पूछिए मत। हर दूसरे दिन उल्लासनगर में कोई ना कोई मर्डर हो जाता है। ऐसे लगता है उल्लासनगर में नहीं, किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जैसे पाकिस्तान के आसपास कहीं रह रहे हैं, जहाँ पे ये आम बात होती है क्राइम। मैं ज्यादा दूर जाते हुए मैं जहाँ पे रहता हूँ उल्लासनगर 5 140 विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे मेरा व्यवसाय है, और अंबरनाथ ईस्ट में मेरा घर है। मैं वहाँ की बात बताता हूँ आपको। मैं जब उल्लासनगर और अंबरनाथ का वेलकम गेट है जब क्रॉस करता हूँ, और जब मैं 5 नंबर में आता हूँ, तो जब मैं यहाँ के रास्तों की हालत देखता हूँ, हर जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं और हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है। व्यापारियों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारी परेशान हो चुके हैं। आमदार सेम है,
आमदार एक ही है। अगर आप अमरनाथ जाएंगे, अमरनाथ के आप रोड देखेंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड बने हुए हैं और ट्रैफिक की समस्या वहां पर यहाँ के मामले में बहुत ही कम है। क्राइम यहाँ वहां पे यहाँ के मामले में बहुत ही कम है। आमदार एक ही है, लेकिन ये पार्शियलिटी क्यों, ये भेदभाव क्यों? उल्लासनगर 5 से आप इतना बड़ा मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड का, आज सालों से वहाँ की जो जनता है वो सरवाइव कर रही है। आप वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि वहाँ पे हम 15 मिनट नहीं रुक सकते, वो बेचारे सालों से रह रहे हैं। आपने विकास को लेकर कुछ कुछ बातें कही, तो इन 5 सालों में यहाँ के जो स्थानिक आमदार है तो फेल है कि पास आपके हिसाब से? बिल्कुल, अंबरनाथ की तरफ हम पकड़ेंगे, अंबरनाथ इसकी तरफ तो एकदम पास है वो, लेकिन हम जब उल्लासनगर 5 में आते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो एकदम पार्शियलिटी वाला हिसाब किताब हो गया है। क्या उल्लासनगर 5 की जनता आपको वोट नहीं देती है? ऐसा कुछ है क्या? तो अब ये जो चुनाव है, तो इन चुनावी मुद्दों को लेकर क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए, आपको क्या लगता है? हालांकि देखा जा रहा है कि शहर में काफी सारे विकास कार्य चल रहे हैं, रस्तों कंक्रीटकरण शुरू है, बावजूद भी आप बोलते हो कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम चालू नहीं है, लेकिन व्यापारी जब सीजन, अभी जैसे हमारी दिवाली का सीजन था, बाहर से कस्टमर आते हैं। हमारा जो 5 नंबर है वो बिजनेस हब है, यहाँ पे गाउन बाजार है और जींस बाजार है। यहाँ पे बाहर से जो कस्टमर आते हैं वो देखते हैं हमारे उल्लासनगर का हाल कैसा है, तो परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है हमारे उल्लासनगर 5 में कि मैं आपको बता नहीं सकता। काम चल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो गति है बहुत ही स्लो है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए तो तब उस स्पीड को बढ़ाया गया, फिर जैसे चुनाव हो जाएंगे तो इसको फिर स्लो हो जाएगा वो काम। तो इस सिलसिले में अभी आप शहर की जनता को चुनाव को लेकर कैसे अवगत करें? मैं जनता को यही अपील करता हूं कि इस बार आपसे जो भी वोट मांगने आए उनसे आप पूछिए कि हमारी जो समस्या है उनका समाधान कब निकलेगा। आज सिर्फ आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, हमें रिजल्ट कब मिलेगी, ये आपको उस कैंडिडेट से सवाल पूछना है। उसके बाद जो काम करता है, जिसका काम आपको दिखता है, उसी को वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत ही कीमती है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।